हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। यह वीडियो पिछले वीडियो से थोड़ा अलग होने वाली है क्योंकि वो सभी वीडियोस ईडियम्स पर बनी है और आज वाली वीडियो से मैं ग्रामर की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप सभी ने जहाँ भी कोचिंग ली है या सेल्फ स्टडी की है तो आपके पास आपके जो भी नोट्स है, जो भी अवेलेबल हो मटेरियल आपके पास, उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। आप उधर आप नोट्स रिवाइज़ कीजिए और इधर मैं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराता हूँ इसी प्रैक्टिस के थ्रू, है ना। एक बात जान लीजिए आप कि कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो या वो मैथ्स हो, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जो कि एडजेक्टिव की प्रैक्टिस पर मैंने बनाई है। इसमें आपको एडजेक्टिव की एरर्स मिलेंगी और इसमें आपको मैं एरर पढ़ने का भी टाइम दूंगा और आप अपने मन में या किसी पेपर पर उसका आंसर लिख सकते हैं और फिर मेरे आंसर से उसको मैच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। देखिए, इसमें पहली एरर है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार और अपने मन में सोचिए कि एरर क्या हो सकती है। अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज़। अब देखिए, एडजेक्टिव टॉपिक है तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि एरर एडजेक्टिव में है ना। बट फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं। अनुराग इज़ एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है। तो देखिए, अनुराग इज़ एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ में पैसिव वॉइस बन रही है, ए पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस ठीक है ना। बी में आ रहे हैं हु इज़ क्लेवरर एंड, अभी तक भी ठीक है। सी अम्यूजिंग देन ही इज़, अब देखिए उसकी बी पार्ट में हु का यूज़ हुआ है तो हु उसकी वाइफ है तो पर्सन है, तो पर्सन के लिए हुआ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब अनुराग और उसकी वाइफ के बीच कंपैरिजन चल रही है तो कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी ना। तो एक तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ मिल चुकी है तो ये तो ठीक है। अब एंड है तो जो भी कोई कंजंक्शन होता है उससे हम अगर दो एडजेक्टिव को जोड़ते हैं तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, है ना। तो अब एक तो हमें कंपैरेटिव मिल चुकी है बट दूसरी वाली क्या है, ये पॉजिटिव दी हुई है, अम्यूजिंग। इसको अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मोर अम्यूजिंग, ठीक है। तो एरर हमारी कहाँ हो जाएगी, पार्ट सी में हो जाएगी, ये हो जाएगा मोर अम्यूजिंग। तो ये फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा, अनुराग इज़ एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग दैन ही इज़। तो दोनों डिग्री हमारी कंपैरेटिव हो जाएंगी, तो ये एरर फिर बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली एरर देख लेते हैं, ये क्या है, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। सोचिए आप क्या एरर हो सकती है इसमें। देखिए, इसमें पार्ट ए जो है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है टू और एक लिखा हुआ है फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। और ये जो टू लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की पोजीशन के ऊपर एरर है, जिसमें क्या होता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि टू अपने आप में काउंटिंग है तो काउंटिंग सी से काउंटिंग होता है और सी से ही कार्डिनल होता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट है फिर ये क्या हो जाएगा, जो दूसरा वाला बचा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होता है ऑर्डिनल। तो एडजेक्टिव की पोजीशन की जब बात आती है तो हम कार्डिनल को बाद में लिखते हैं और ऑर्डिनल को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये एरर कैसे बनेगी, द फर्स्ट टू टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। बस ये इसमें एरर थी। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। अब देखिए, आप पहले इसमें एरर सोच लीजिए कि क्या हो सकती है।
देखिए इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात चल रही है, ठीक है। सेंटेंस यदि हम एरर पढ़ें तो क्या हो जाएगा, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स है, काउंटेबल नाउन है, इन द गैलेक्सी, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्ट ए में, ठीक है, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। अब देखिए बिलियंस ऑफ स्टार, जब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये काउंटेबल है, स्टार्स को यहाँ इन्होंने काउंटेबल दिखा रखा है, काउंटेबल है, तो फिर मच का क्या काम यहाँ पर, यहाँ पर तो फिर मैनी आना चाहिए ना। हाउ मैनी आर सूटेबल फॉर लाइफ, ठीक है। तो बस इसमें क्या होगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगी, हाउ मच की जगह हाउ मैनी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ए फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर एनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। आप सोच लीजिए इसमें क्या एरर हो सकती है। देखिए आपने ए फ्यू और द फ्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो फ्यू तो होता है ना के बराबर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ए फ्यू होता है पॉजिटिव सेंस में कुछ थोड़ा, है ना। और द फ्यू होता है सारा का सारा जो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो जब ए फ्यू की बात चल रही है और ये वर्ड काउंटेबल नाउन यहाँ पर है, तो ए फ्यू कुछ तो है ना। तो सिर्फ एक ही शब्द की बात तो नहीं हो रही होगी ना। आप इसको सेंस भी लगा कर देख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, ठीक है। तो आभार व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, एक शब्द की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ए फ्यू वर्ड की जगह ए फ्यू वर्ड्स होगा, क्योंकि कुछ शब्दों द्वारा आभार व्यक्त किया जाता है किसी का। तो ए फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर एनफ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आर लिखा हुआ है तो भी तो आप एरर पकड़ सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स के साथ ही तो आर आएगा जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सामने वाले शब्दों से भी उसको हम एरर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। देखिए इसमें कंपैरिजन हो रही है। पहले आप एरर सोच लीजिए कि आपके हिसाब से क्या हो सकती है। देखिए एरर जो है इसमें कंपैरिजन चल रही है ही और दे के बीच में, दोनों सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर तो दे, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर एरर हो सकती है, यहाँ पर तो इस एरर इसमें नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में ही फील्स हिज ट्रबल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही के साथ डू डज आ चुका है, ठीक है, एस लग चुका है वर्ब में। हिज ट्रबल्स कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट ए हमारा ठीक है। एज मच, अब देखिए जब हम कोई भी पॉजिटिव डिग्री एज के साथ बनाते हैं तो वो एज के बीच में हम एडजेक्टिव लेते हैं ना, एज मच एज, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एज मच और इवन मोर देन दे। तो यहाँ पर तो देखिए इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री तो बना दी। अगर हम इसकी हिंदी भी निकालें तो वह अपनी परेशानियों को उनके बराबर या उनसे ज़्यादा ही समझता है, ठीक है। जितना वो समझते हैं उनसे ज़्यादा वो समझता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एज मच एज, ठीक है। बस ये इसमें एरर थी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ही व्यक्ति है, उसकी दो गुणों की इसमें बात चल रही है, दो क्वालिटी की, कि वो रीडिंग भी करता है और वो गेम्स भी खेलता है। बट उसको रीडिंग गेम्स खेलने से ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो एरर इसमें क्या है, आप सोचिए। इसमें एरर होगी, देखिए जब रीडिंग है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं पहले बता रहा था कि एक तरह से आप वही सेंस लगा सकते हैं कि जैसे कंजंक्शन होता है, तो कंपैरिजन भी तो सेम पर्सन्स के बीच होगी, सेम फॉर्म के बीच जो भी कुछ लिखा हुआ होगा सेम के बीच ही तो कंपैरिजन हम करेंगे। तो इधर जब हमने ऑलरेडी वर्ब में आईएनजी लगाई हुई है,
ये जीरन हमने बनाया हुआ है, तो इधर भी तो वही रखेंगे ना हम, फिर प्ले की जगह क्या करेंगे हम, ये करेंगे हम प्लेइंग। यहाँ पर इसमें एरर थी, ठीक है। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग गेम्स, ठीक है। तो ये टू प्ले की जगह हम क्या कर लेंगे, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आप, देयर इज़ नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। आप सोचिए इसमें एरर क्या हो सकती है, मुझे इजी एरर लग रही है वैसे। देखिए ट्रैफिक जो वर्ड है वो तो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। अगर आप गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों को तो आप गिन सकते हैं, बट ट्रैफिक को तो आप नहीं गिन सकते ना, ठीक है। और उसकी तो एक आप क्वांटिटी ही बता सकते हैं कि कितना ट्रैफिक है, काउंटिंग में थोड़ी ना बता सकते। तो ये क्या है, देयर इज़ नॉट मैनी ट्रैफिक। जब ट्रैफिक को गिन नहीं सकते आप तो मैनी का क्या काम है यहाँ पर, फिर मच आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। देखिए पुलिस आई और उसने ढूंढ लिया एक बहुत बड़ा ढेर चीनी का उसकी दुकान में, जो उसने इकट्ठा किया हुआ था, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको अब इंग्लिश में देखेंगे, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड, यहाँ पर एरर नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर, अब देखिए शुगर तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है ना, शुगर को तो आप गिन नहीं सकते, तो ये इसमें नंबर, क्योंकि तो अब नंबर क्या, नंबर को तो गिन सकते हैं, नंबर तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज ए ड्रामेटिस्ट शॉ इज़ सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, ठीक है। देखिए इसमें जो कंपैरिजन चल रही है, ये आप एक बार इसको सोच लीजिए खुद से भी, इसमें आपके हिसाब से क्या एरर हो सकती है। देखिए 100, ठीक है, कंपैरिजन किस किस के बीच है, 100 और एनी अदर 20th सेंचुरी के जो राइटर हैं। तो ये 100 भी अपने आप में एक राइटर है, और जो अदर राइटर हैं उनके बीच में एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो 100 को हम सुपीरियर दिखा रहे हैं उन सभी से, ठीक है, जो एनी अदर कोई भी 20th सेंचुरी का राइटर है। तो सुपीरियर के साथ जो ये IOR वाले जो कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हम देन की जगह टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें बस यही एरर थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज़ बिगेस्ट, ठीक है। आप इसमें सोच लीजिए, बहुत ही इजी एरर है ये। देखिए ऑफ द टू सिटीज़, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर दो शहरों की बात चल रही है, टू सिटीज़ की बात चल रही है, ठीक है। तो टू सिटीज़ में जब दो की बात चलती है तो हम कौन सी डिग्री लेते हैं, कंपैरेटिव। यहाँ पर इन्होंने क्या लगाई है, सुपरलेटिव, वो भी कम्प्लीटली नहीं लगाई, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो जब दो की बात चलती है कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में बिगेस्ट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, बिगर, ठीक है। दूसरी बात, जब भी ये ऑफ द टू वाला रूल आता है, जब ऑफ द टू होता है कहीं पर लिखा हुआ, तो जैसे हम सुपरलेटिव डिग्री में दा लगाते हैं, वैसे ही सेम इस ऑफ द टू वाले सेंटेंस में हम कंपैरेटिव के साथ भी दा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिगर की जगह क्या हो जाएगा, द बिगर, ठीक है। तो बिगेस्ट को काट देंगे, क्या लिख देंगे, द बिगर। तो अब सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज़ द
बिगर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसमें, एक होता है द फॉर्मर और एक होता है द लेटर। ऑफ द वाले रूल में जब दो सिटीज़ की बात चल रही है तो जिस सिटी का नाम हमने पहले लिया होगा तो वो क्या है, पहले तो जिसका नाम लिया तो उसको तो बोलते हैं द फॉर्मर, और जिसका नाम बाद में लिया हुआ, जिसका जिक्र बाद में होगा, उसको बोलते हैं द लेटर। अब ये लेटर वो पढ़ने वाला लेटर नहीं है, ये ए इसमें बना हुआ है, वो ई होता है, तो प्रोनाउंसिएशन इसका भी लेटर ही होता है, उसका भी लेटर ही होता है। तो द लेटर, ये लेटर होता है बाद वाला, फॉर्मर होता है पहले वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या थी, द बिगर। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू ए बैंक बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर्स। देखिए इसमें बात चल रही है कि ये इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को हम शॉर्ट में NBFC बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन जो है NBFC और एक बैंक के बीच चल रही है, क्योंकि अब मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ कि NBFC इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है सिमिलरली टू ए बैंक, एक बैंक की तरह, बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर। बट ये क्या है, चेक बुक, जैसे हमारा बैंक हमको इशू करता है, चेक बुक देता है, ये हमको चेक बुक नहीं देती है, ठीक है। तो अब इसमें जो कंपैरिजन चल रही है वो किस किस के बीच चल रही है, NBFC के बीच चल रही है और बैंक के बीच चल रही है। दोनों क्या हैं, नाउन है, और नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, वो करता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव करता है, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सिमिलर और एक पढ़ा होगा सिमिलरली, दोनों में से एडजेक्टिव कौन सा है, सिमिलर, और एडवर्ब सिमिलरली। तो जब हम नाउन की कंपैरिजन कर रहे हैं तो नाउन को तो डिस्क्राइब करेंगे हम तो एडजेक्टिव से करेंगे, तो सिमिलरली थोड़ी ना आएगा, फिर तो सिमिलर आएगा ना इसकी जगह, सिमिलर टू ए बैंक। पढ़कर देखिए आप, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू ए बैंक, ना कि सिमिलरली टू ए बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरर देख लेते हैं। ये क्या है, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज़ द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। देखिए आप एरर आपने पढ़ लिया है, आप इसको सोचिए क्या एरर हो सकती है इसमें। देखिए एवरीवन एग्रीज दैट, देखिए एवरीवन सिंगुलर है तो एग्रीज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। बी पार्ट, द गंगा इज़ द होलियर, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी पार्ट भी ठीक है। ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, अब देखिए यहाँ पर अदर का जो यूज़ किया गया है ये सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री में जब किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपैरिजन करते हैं तब अदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या बन गई हमारी, पार्ट सी में अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट्स। देखिए कृष्णा रैन टू द, पार्ट ए में तो ठीक है, ठीक है। नियरिंग ग्रोसरी स्टोर, अब देखिए आप एक बात समझिए, ग्रोसरी स्टोर क्या है, ये अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। और नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। और ये जो नियर वर्ड है इसका एडजेक्टिव फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ होता है, ये क्या होता है, नियर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर नियरिंग का यूज़ हम ना करके नियर बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। वाइल गिविंग ए लोन you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it। देखिए while giving a loan होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, while के साथ ing आती है, गिविंग इन्होंने लगा दिया, ए लोन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू मस्ट चेक, मोडाल इन्होंने मस्ट लगा करके यू मस्ट चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी पार्ट भी ठीक है।
इफ़ द बोरोर हैज़ सफिशिएंटली कोलेट्रल टू रिपेट। अब यहाँ पर देखिए कोलेट्रल क्या होता है, जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना। तो वो जो सोना हम गिरवी रखते हैं वो क्या होता है, वो गिरवी रखने वाला जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। अब कोलेट्रल अपने आप में नाउन है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, सफिशिएंट होता है या सफिशिएंटली होता है। आप बोल कर देख लीजिए, सफिशिएंट कोलेट्रल होगा या सफिशिएंटली कोलेट्रल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफिशिएंट कोलेट्रल, ना कि सफिशिएंटली कोलेट्रल। तो हमारी एरर कौन से पार्ट में थी, सी पार्ट में थी, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। ऑल्दो हिज स्पीच वाज नॉट वेरी क्लियरली एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। इसका सेंस क्या है, हालांकि उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, परंतु हर कोई उसकी स्पीच का एक अंडरलाइंग मीनिंग समझ गया, ठीक है। तो अब देखिए, ऑल्दो हिज स्पीच पार्ट ए, कोई ऐसी एरर इसमें नहीं है, ठीक है। पार्ट बी वाज नॉट वेरी क्लियरली, ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पर नाउन क्या है, स्पीच है, इसी के बारे में तो स्पीच ही तो मेन सब्जेक्ट बनाएगा, इसी की तो बात चल रही है। तो स्पीच क्लियर होती है या स्पीच क्लियरली होती है, नाउन है, नाउन को तो डिस्क्राइब कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। और क्लियरली क्या है, ये तो हमारी एडवर्ब है ना। तो क्लियरली को काट कर हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ऑल्दो हिज स्पीच वाज नॉट वेरी क्लियर एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी, फिर भी हर कोई उसकी स्पीच का अंडरलाइंग मीनिंग समझ गया। चलिए नेक्स्ट एरर है ये, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। देखिए आप इसको देख लीजिए, इसमें क्या एरर आपके हिसाब से हो सकती है। देखिए, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। इसमें क्या है कि कॉलेज की बात चल रही है, ग्रुप की बात चल रही है। सुपरलेटिव डिग्री में हमें ग्रुप ज़रूर ही चाहिए होता है, तभी हम सुपरलेटिव डिग्री लगा सकते हैं। तो कॉलेज आ गया यानी कि स्टूडेंट का ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तो सुपरलेटिव लगानी ही पड़ेगी। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ तक ठीक है। एंड, अब एंड अगर हमने यूज़ कर लिया है तो कंजंक्शन के साथ दोनों साइड सेम डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है मोस्ट इंटेलिजेंट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। अब वेरी टैलेंटेड, ये वाला जो एडजेक्टिव है इसको वेरी लगा करके क्या बनाया गया है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो एंड के दोनों साइड तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि कॉलेज मिला हुआ है पहले से ही। तो हम इसको वेरी को काट कर मोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। देख लीजिए आप, आपको क्या एरर लग रही है। देखिए, हैविंग बीन फाउंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए पार्ट सही लिखा हुआ है। गिल्टी ऑफ द थेफ्ट ये भी ठीक लिखा हुआ है। सनी वाज सेंटेंस्ड यहाँ तक भी ठीक है। टू, अब देखिए जब हम दो नाउन को एक साथ लिखते हैं तो पहले वाला जो नाउन है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करने लगता है, ठीक है। और एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ना ही उसे प्लूरल बना सकते हैं, ना ही उसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस तरह से यूज़ करते हैं जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है जब दो नाउन एक साथ यूज़ हो रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, जैसे आपने देखा होगा 5 year ओल्ड बॉय, ऐसे लिखते हैं ना हम। तो वैसे ही सेम इसको देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा,
ईयर में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ये अपने आप में ऐसे ही एक कंप्लीट सेंस बना लेगा 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, 5 साल की सज़ा। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से ये एपोस्ट्रोफी एस हटाना है, यही हमारी एरर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। इसमें जो एरर होगी, द रेलवेज हैव मेड, देखिए रेलवेज प्लूरल है तो हैव लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट ए हमारा ठीक है। क्रॉसिंग द ट्रैक्स ये भी ठीक है। ए पनिश्ड ऑफेंस, अब देखिए ये जो ऑफेंस, जो अपराध है, इसके लिए ही तो सज़ा मिलेगी, इसको थोड़ी ना सज़ा मिलेगी, जो हम पनिश्ड ऑफेंस लगा रहे हैं इसके लिए सज़ा मिलेगी। तो जिसके लिए सज़ा मिलेगी, जिसके लिए हम कोई फीलिंग रखते हैं, तो जैसे किसी के लिए हम रेस्पेक्ट की फीलिंग रखते हैं तो वो क्या होता है, रेस्पेक्टेबल होता है। तो अब जिसके लिए सज़ा मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा अपने आप में, पनिशेबल, ना कि पनिश्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखिए आर्म्स अपने आप में ये प्लूरल वर्ड होता है, नाउन में आप इसको पढ़ेंगे। आर्म्स इसको बोलते हैं जिसका हिंदी में मीनिंग क्या है, भिक्षा, ठीक है। आर गिवन तो ये भी ठीक है क्योंकि प्लूरल है, तो आर गिवन हो जाएगा टू द पुअर्स। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे पुअर, रिच, ओल्ड एजेड, ओल्ड एज बोल दीजिए या इसको आप एजेड बोल दीजिए, खाली एजेड, ठीक है। तो ये जो इस तरह के एडजेक्टिव होते हैं, जब इनमें दा लगा देते हैं हम, तो ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जैसे द पुअर, द रिच या द एजेड या द ब्लाइंड। इसका क्या मतलब होता है, जब दा लगा देते हैं और उसको हम, वो तो एडजेक्टिव है ना, तो पहली बात तो यह है कि एडजेक्टिव में हम एस लगा ही क्यों रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जब हम दा लगा देते हैं तो वो उस पूरी कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, क्योंकि उस पूरी कम्युनिटी की बात यहाँ पर चल रही है कि गरीबों को ही भिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो एरर है ये एस यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। देखिए ये फिर से वही बात है, वही रूल है जो मैंने भी बताया था कि जब दो नाउन एक साथ लिखे जाते हैं कंसेक्यूटिवली, तो पहला वाला जो नाउन है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है फिर, और एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, प्लूरल हमेशा नाउन का ही बनता है, ठीक है। तो जब आई जो है यहाँ पर, अब देखिए सर्जरी क्या है, आई भी अपने आप में नाउन है और सर्जरी भी अपने आप में नाउन है। तो अगर आई को हम जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो हम एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं बना सकते ना, ये क्या हो जाएगा, आई सर्जरी, ना कि आई सर्जरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन दिस ईयर बाय एज मैनी एज 50%। देखिए इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, नंबर है, क्योंकि एप्लीकेशन का नंबर, जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनका नंबर, तो मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, नंबर है ना। अब नंबर को तो एक सिंगल वर्ड हम मानकर यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज़ राइजन दिस ईयर बाय। अब अगर बात मेन सब्जेक्ट एप्लीकेशंस का होता तो ये तो काउंटेबल इन्होंने प्लूरल बनाया हुआ है तो मैनी ठीक होता। बस अब बात क्या है, द नंबर ऑफ की चल रही है। एक तो होता है ए नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो द नंबर ऑफ वाला होता है, यहाँ पर तो जो मेन सब्जेक्ट क्या होता है, ये नंबर होता है। अब ए नंबर ऑफ के बाद जो वर्ड आता है प्लूरल आता है, ठीक है, और वो ही
मेन सब्जेक्ट माना जाता है। तो अगर ये ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होता फिर हमारा यहाँ पर मैनी ठीक होता, क्योंकि फिर यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हमारा एप्लीकेशंस हो जाता। बट यहाँ द नंबर ऑफ की बात चल रही है, तो ये नंबर मेन सब्जेक्ट है और ये नंबर यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल है। ये क्या हो जाएगा, एज मच एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। देखिए ये 2 लाख जो है ये डेफिनेट नंबर है। ठीक है, अगर ये इनडेफिनेट नंबर होता तो हम इसको क्या बोलते, लैक्स ऑफ पीपल ऐसे बोलते ना, फिर तो हमारा ठीक होता। बट जब 2 पहले से ही हमको दे दिया, डेफिनेट कर दिया इस नंबर को, फिर तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो अब हम ऑफ नहीं लगाएंगे, इसको सिंपल लिख लेंगे। 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। तो हमारी एरर यहाँ पर क्या थी, पार्ट ए में एरर थी। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं ये 23। These sort of men attain success by hook or by crook, so they do not deserve any applause। इन लोगों ने सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक अटेन की है, इसलिए ये लोग एप्लॉज के तारीफ़ के काबिल नहीं हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर मैन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, दीज क्या है, ये भी एक डिटर्मिनर है जो कि एक प्लूरल वर्ड को ही डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी तो सॉर्ट्स होना चाहिए ना, क्योंकि दीज के बाद तो प्लूरल ही आता है। दीज बॉयज़, दीज गर्ल्स, दीज चिल्ड्रन, तो दीज के बाद तो वैसे भी प्लूरल आता है। तो दीज के बाद ये क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट नहीं सॉर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, These sorts of men attain success। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। Can you tell me how many eggs and milk he has brought? देखिए, कैन यू टेल मी हाउ, यहाँ तक अभी तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाउ मैनी एग्स, अब देखिए एग्स क्या है, काउंटेबल है, तो मैनी इसके साथ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंड, अब देखिए एंड से जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो वो सेम फॉर्म में होने चाहिए, कहने का मतलब तो यही है। और अगर नहीं है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा उसके लिए। तो एग्स काउंटेबल है और मिल्क अनकाउंटेबल है, तो दोनों में से मैनी को हमने कैसे कॉमन निकाल लिया, बात तो ये भी है ना। तो मैनी को हम कॉमन नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग शब्द देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एग्स को हमने मैनी दे दिया और एंड के बाद फिर से वही रूप इसमें डालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, मिल्क से पहले हाउ मच मिल्क। अब पढ़ के देखिए इसको, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज़ ब्रॉट। कितने अंडे खरीदे और कितना दूध खरीदा, ये थोड़ी ना बोलेंगे कितने दूध खरीदे। ठीक है, बस यही इसमें एरर थी। अब ये एरर है, होल द चैप्टर इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। ठीक है, तो इसमें आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऑल। ठीक है, इसको वहीं से कंफ्यूज किया गया है इस एरर में। ऑल के बाद हम द यूज़ करते हैं, द को हम ऑल से पहले यूज़ नहीं करते। ऑल द मिल्क, ऑल द शुगर ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, ऑल द बॉयज़ ऐसे करके बोल देते हैं हम। बट यहाँ क्या है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है होल। अब इन्होंने उसी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर द होल से पहले आएगा, ऑल के बाद आता है और होल से पहले आता है। ठीक है, होल से पहले क्या हो जाएगा, द होल चैप्टर। क्या हो जाएगा, द होल चैप्टर। बस पार्ट ए में एरर थी, ये हो जाएगा होल द चैप्टर की जगह द होल चैप्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। देखिए हेयर की बात चल रही है, जब हम सारे अपने सिर के बाल जो हैं उनकी बात करते हैं तो ये हम सिंगुलर नाउन में ही यूज़ करते हैं, इसको हेयर्स नहीं बोलते हैं, वो एरर हो जाती है नाउन की फिर, ठीक है। और जब यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर यूज़ किया है तो एड्स भी आना ही है, डज फॉर्म तो आएगी ही आएगी। तो पार्ट बी तो जैसे बिल्कुल ठीक ही है। हर ब्लैक लॉन्ग, देखिए यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, ये एडजेक्टिव की पोजीशन की एरर है। एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव को कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर नहीं होगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ साइज एंड एडजेक्टिव ऑफ कलर, इन दोनों को यूज़ किया है, तो साइज वाला पहले आएगा और कलर वाला बाद में आएगा, तो लॉन्ग ब्लैक हेयर हो जाएगा, एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, ठीक है। ये इसमें एरर थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ ए शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। देखिए ये फिर से वही है, लॉन्ग के बाद हमने ब्लैक लिया था, यहाँ लॉन्ग के बाद हम शार्प लेंगे, ठीक है। आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ ए लॉन्ग शार्प नाइफ, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ साइज जो है इसके शार्प के पहले आएगा, ठीक है। तो ये आपको अपने जो एडजेक्टिव की जो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव वाला रूल है वहाँ इसको पढ़िएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, आई सॉ एन एंग्जियस पेल गर्ल हु वाज फिजेटिंग नियर द ICU, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मैंने आई सॉ यहाँ तक तो ठीक है, एन एंग्जियस पेल गर्ल, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें फिर वही होगा, पेल को हम एंग्जियस से पहले रखेंगे, आई सॉ एन। अब यहाँ देखिए एन एंग्जियस था तो पेल तो आर्टिकल एन लिया हुआ था, बट अगर हमारे पास अब पेल पहले आएगा तो ए आएगा, आई सॉ ए पेल एंग्जियस गर्ल, ठीक है। तो ये भी वही है कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का ही मैटर है, बस यही एक रूल इसमें ऐसा है जिस पे आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी एडजेक्टिव में इतना ख़ास कुछ है नहीं, जो आपने एक बार अच्छे से कर लिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मुंबई इज़ फर्दर फ्रॉम दिल्ली दैन पटना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो शहर हैं, एक मुंबई एक पटना, इनकी कंपैरिजन करनी है कि दिल्ली से कौन सा ज़्यादा दूर पड़ता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री तो आनी ही आनी है, क्योंकि वैसे भी यहाँ इन्होंने दैन का यूज़ कर ही लिया है। तो एक वर्ड होता है फार, इसका मतलब होता है दूर, इसकी कंपैरेटिव क्या बनती है, फार्दर और फारदेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमको कंपैरेटिव लगानी है तो ये जो वर्ड इन्होंने फर्दर दिया है इसका मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, ना कि दूर, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, तो यहाँ पर फर्दर को काट के हमें क्या करना है, फार्दर, ठीक है। हमारी एरर बनती है पार्ट बी में, ठीक है। नेक्स्ट एरर है ये, दिस बुक इज़ अनडाउटेडली प्रीफरेबल दैन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। देखिए एडजेक्टिव के रूल यहाँ पर क्या क्या हैं, दिस बुक इज़ यहाँ तक तो ठीक है, कंपैरेटिवली के साथ, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद जो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री का ही करते हैं, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर एरर नहीं बनेगी। अब अनडाउटेडली प्रीफरेबल के बाद, प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद टू का यूज़ होता है, ना कि देन का। सुपीरियर, ये IOR वाले जो वर्ड थे, जो एडजेक्टिव थे, उनके बाद और प्रीफर के बाद और ये प्रीफरेबल के बाद ये यहाँ पर टू का यूज़ होता है, ठीक है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, 30 एरर हमने इसमें कर लिया है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बोरिंग आपको लगने लगेगी।
तो 30-30 करके हम इस एडजेक्टिव चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप अपने नोट से प्रैक्टिस करते रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस हम यहाँ ऐसे ही एरर्स के थ्रू करते रहेंगे। तो आपको आपके नोट्स और आपके कॉन्सेप्ट जो भी आपने बिल्डअप कर रखे हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से मैं रिवाइज कराता रहूँगा। और प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। आप देखना जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिस करते करते खुद में ही इतने महान हो जाएंगे कि आपको एरर पढ़ते ही, सेंटेंस पढ़ते ही उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे की जो हमारे पास एरर अभी अवेलेबल हैं ये, इनको हम कल दूसरी वीडियो में करेंगे, जो कि मैं कल अपलोड करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।